बच्चों की दीर्घायु के लिए मां रखती हैं अहोई अष्टमी का व्रत। जाने पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत कल यानी कि 5 नवंबर रविवार को है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं और उनकी सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत करके तारों को अर्घ्य दिया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में विस्तार से और देखें पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है और इसे अहोई आठे के नाम से जाना जाता है। ये व्रत सभी माताएं अपने संतान के लिए रखती हैं। इस दिन व्रत करने की विधि बिल्कुल करवा चौथ जैसी होती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन अपने संतान की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखती हैं और रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद पारण करती हैं। कुछ माताएं चांद को देखकर तो कुछ तारों को देखकर व्रत खोलती हैं। खास बात यह है कि इस साल अहोई अष्टमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त और अहोई माता का भोग प्रसाद। 5 नवंबर को है व्रत। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 रविवार को है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। अगर बात करें शुभ मुहूर्त की तो अष्टमी तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2023 को रात 12:59 बजे से हो रही है। इस तिथि का समापन 5 नवंबर 2023 को रात 3:18 बजे होगा। ऐसे में 5 नवंबर को इस व्रत को किया जा सकता है। पूजा का शुभ मुहूर्त। इस साल अहोई अष्टमी की पूजा के लिए माताओं के पास 1 घंटा 18 मिनट का समय है। इस दौरान अहोई माता की पूजा करना शुभ होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 5 नवंबर की शाम को 5:33 से 6:52 तक है। इस दिन सूर्यास्त प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और इसी समय अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। इस दिन माता पार्वती के रूप अहोई माता की पूजा की जाती है। 2 शुभ योग बन रहे इस दिन। अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिलाओं के लिए अर्घ्य देकर व्रत खोलने के लिए तारों को देखने का समय शाम 5:58 से शुरू होगा। इस साल अहोई अष्टमी के दिन 2 शुभ योग बन रहे हैं। सबसे पहले रवि पुष्य योग और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। इनमें किसी भी काम को करना बहुत शुभ माना जाता है, बल्कि इसमें व्रत करने से उससे मिलने वाला लाभ बढ़ जाता है। उदयातिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से होगी और समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर होगा। अहोई अष्टमी का पूजन मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन तारे दिखने का समय शाम 5:58 रहेगा। अहोई अष्टमी पूजन विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पुत्र की लंबी आयु और उसके सुखमय जीवन की कामना करें। इसके पश्चात अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है। मां पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही साही और उसके 7 पुत्रों की तस्वीर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अष्टोई अष्टमी की व्रत कथा सुने या सुनाएं। सुबह पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। इसमें उपयोग किया जाने वाला करवा भी वही होना चाहिए जिसे करवा चौथ में इस्तेमाल किया गया हो। शाम में इन चित्रों की पूजा करें। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को अर्घ्य दें। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जिसे स्याहू शाही कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। भगवान को लगाएं, भोग को बच्चे को खिलाएं। अहोई अष्टमी का हिंदू ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और उसके सफलता के रास्ते खुलते हैं। इस दिन मां पार्वती, महादेव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत की कथा को सुनते समय अपने हाथ में 7 अलग प्रकार के अनाज रखे जाते हैं। भगवान को लगाए भोग को पूजा करने और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले बच्चों को खिलाया जाता है। अहोई अष्टमी उपाय। 1. अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता की पूजा करते समय उन्हें सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। 2. अहोई अष्टमी के दिन शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करें। इस उपाय को आप अहोई अष्टमी के लेकर भाई दूज तक कर सकते हैं।
3. अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4. अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता को सिंदूर अर्पित करें। इस उपाय को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ विशेष जानकारी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।